ब्रेक के बाद रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। आबकारी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई। जी हां, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में एवडब्ल्यू की छापेमारी चल रही है। कई बड़े शराब कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। रायपुर के देवनगरी में अवधेश यादव के घर पर टीम पहुंची है। रायपुर में 3 से 4 जगह, तो वहीं प्रदेश भर में 10 जगह पर रेड की गई है। तो बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। आबकारी घोटाला मामला, जिसमें लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी कार्रवाई आज भी की जा रही है, जहां रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में टीम पहुंची हुई है और रेड की गई है। तो कई बड़े शराब कारोबारी हैं, जिनके अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जांजगीर चांपा से खबर, जो आबकारी घोटाले में छापेमारी जारी है। जयचंद कोसले के घर पर ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू की 12 सदस्यीय टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। अकलतरा नगर पालिका के अंबेडकर नगर में रेड पड़ी है। तो जांजगीर चांपा से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आबकारी घोटाले में अलग अलग जगह पर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है, कार्रवाई की जा रही है। और जांजगीर चांपा की अगर बात की जाए तो जयचंद कोसले के घर पर ईओडब्ल्यू छापेमार कार्रवाई इस वक्त कर रही है। 12 सदस्यीय टीम है जो इस वक्त उनके ठिकाने पर पहुंची है। अकलतरा नगर पालिका के अंबेडकर नगर में रेड है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही साथ शैलेंद्र श्रीवास हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले जुल्फिकार का रुख कर लेते। जुल्फिकार, लगातार हम देख रहे हैं शराब घोटाले में कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में न केवल रायपुर बल्कि प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। कौन कौन से वो ठिकाने हैं जहां पर टीम पहुंची और कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ का जो कथित शराब घोटाला मामला है, उसमें लगातार कोई ना कोई अपडेट आ रहे हैं और कार्रवाइयां चल रही हैं। जब इस मामले को उजागर हुआ, पहले उस समय ईडी ने अपनी कार्रवाई की, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से ईओडब्ल्यू भी इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। तो ईओडब्ल्यू की टीम ने कुछ लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया और आज इसी कड़ी में ईओडब्ल्यू ने प्रदेश भर के करीब 10 ठिकानों पर जो शराब कारोबारी हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। और मैं तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि ये अवधेश यादव का घर है और यहाँ पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जो जवान है वो यहाँ पे आपको खड़े हुए नजर आ रहे होंगे। और अंदर जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम अंदर दस्तावेजों को खंगाल रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़े घोटालों में से एक है। पिछली सरकार जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, तो उस दौरान छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ, वो सबसे बड़े घोटालों में से एक है। क्योंकि ईओडब्ल्यू जो जांच कर रही है, उसमें लगभग उसका ये मानना है कि 3200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था शराब मामले में। तो इस मामले को लेकर लगातार ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रही है और बीते दिनों कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। अब दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सिंडिकेट ने काम किया कि शराब जो कारोबारी थे वो किस तरीके से अवैध तरीके से उगाही जैसा विषय था, और कमीशन जो है वो जाता था, भ्रष्टाचार का पैसा एक सिंडिकेट के तहत बढ़ता था। तो उसमें से एक जो व्यापारी हैं अवधेश यादव, जो कारोबारी हैं शराब से जुड़े हुए, उनके आवास में भी टीम पहुंची है। और ये कहा जा रहा है कि रायपुर में 3 जगहों पर अलग अलग लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। और इसी तरीके से जांजगीर और या दुर्ग, भिलाई और रायपुर, इन तीनों जगहों को मिलाकर 10 से ज्यादा ठिकानों पर ये कार्रवाई है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि किस तरीके का ट्रांजैक्शन था, इन लोगों का क्या क्या था। क्योंकि बड़े स्तर पर देखें तो कार्रवाइयां हो चुकी हैं, लेकिन निचले स्तर पर भी अब कई सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। उन तमाम लोगों के सिंडिकेट पर ईओडब्ल्यू की नजर है। दोबारा आपके पास लौटूंगी जुल्फिकार। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, जांजगीर चांपा की बात की जाए तो कब यहाँ पर टीम पहुंचे, कितनी देर से कार्रवाई की जा रही है? रितु, बताना चाहूंगा कि ये जो टीम पहुंची है सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच पहुंची है और 12 सदस्यीय टीम है। अजित सिंह ये जो है वो इनका नेतृत्व कर रहे हैं, डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं। और जयचंद जो कोसले हैं, ये इनका नाम कोयले घोटाले पे आ रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जांच टीम चल रही है और उनसे पूछताछ अंदर जारी है। जी रितु। और कौन कौन से ठिकाने, जैसा कि आपने बताया जयचंद कोसले के अब घर पर अभी 12 सदस्य टीम पहुंची जो कार्रवाई कर रही है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि उनके और भी अलग अलग ठिकाने जहां पर टीम जा सकती है? देखिए, अभी फिलहाल तो उनके घर पर छापेमारी की गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि और भी कुछ ठिकाने वहां पर रेड मारी जाए, लेकिन अभी फिलहाल तो एक ही जगह पे अभी छापेमारी चल रही है। रितु,
दोबारा आपके पास लौटूंगी, जुल्फिकार का रुख करे थे। जुल्फिकार, जैसे कि आपने बताया कि अवधेश के घर पर इस वक्त टीम पहुंची हुई है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि शाम होते तक कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके की रेड इस तरीके की होती है, और अगर ईओडब्ल्यू को ये लगेगा कि जिसके घर रेड मारी गई है और वो वहाँ से जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और फरार भी हो सकता है, तो उन परिस्थितियों में ऐसी गिरफ्तारियां की जाती है। अगर एसीबी की और ईओडब्ल्यू की टीम को इस बात का आश्वासन मिल जाता है या जांच में उस तरीके के दस्तावेज नहीं मिलते हैं, तो हो सकता है कि वो उनको नोटिस देकर एसीबी और ईओडब्ल्यू के जो ऑफिस है वहां पर बुलाकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई है और 10 ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है, क्योंकि इस मामले में अगर देखें तो तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी जेल में है। इसी मामले में देखें तो ईडी की जो कार्रवाई है उस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल जेल में है। ईओडब्ल्यू उस मामले में चेतन बघेल को गिरफ्तार करना चाहती थी, प्रोडक्शन वारंट में उसने कोर्ट में अर्जी भी दी थी, लेकिन चेतन बघेल को ईडी के वकील जो हैं उन्होंने हाई कोर्ट में उनके अंतरिम राहत के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। तो हाई कोर्ट के निर्देशानुसार सेशन कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही है, और जब तक सेशन कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत पर सुनवाई नहीं कर लेता तब तक ईओडब्ल्यू उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। उस मामले से जुड़े तमाम लोगों के को जांच के दायरे में रखा गया और ईओडब्ल्यू उसी मामले पर यह कार्रवाई कर रही है। तो प्रदेश भर में अलग अलग ठिकानों पर टीम पहुंची हुई है, कार्रवाई की जा रही, नजरें आप दोनों बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे अनूपपुर से बड़ी खबर, जहां कोतवा रेलवे स्टेशन के पास हादसा हुआ। मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पलटे हैं, 4 डिब्बे डिरेल हुए हैं। घटना में किसी भी जनहानि की खबर नहीं है। तो अनूपपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह घटनाक्रम हुआ है। रेलवे स्टेशन के पास ये पूरा हादसा हुआ है, जहां मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। 2 डिब्बे पलटे हैं और 4 डिब्बे डिरेल हुए हैं। राहत की बात यह है कि जनहानि इसमें नहीं हुई है।